गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये क्लास हमारी नाटक वाली होने वाली है, जो कि काफी दिन बाद ये क्लास स्टार्ट हो रही है। नाटक वाली जो क्लास है, कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं आप लोगों की, जो आपके सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं। आज के इस क्लास में हम एक और द्रोणाचार्य नाटक है शंकर शेष जी का, इस नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पर किन चीजों पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डेली की ही क्लासेस की तरह हम इस नाटक के जो है प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस नाटक का मुख्य विषय क्या है, इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो आप लोगों के एग्जाम का पैटर्न है ना, तो कोई भी रचना है, अब रचना में से कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध कुछ भी है ना, तो इसमें से आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इस रचना का उद्देश्य क्या है, क्या मुख्य विषय है। तो दो चार पॉइंट आपके सामने दिए होते हैं और उसमें से आप लोगों को आंसर करना होता है। तो कोई भी आप रचना पढ़ते हैं ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका विषय क्या है, इस चीज पर जरूर आप लोगों को ध्यान देना है ना। तो शंकर शेष के इस नाटक की बात करें, एक और द्रोणाचार्य नाटक, इस नाटक का जो प्रकाशन है वो कब होता है? 1977 में ये नाटक प्रकाशित होता है। इसके अंक या फिर भाग की हम बात करें, इस नाटक में 2 अंक हैं और पहले अंक का पूर्वार्ध नाम है और दूसरे अंक का जो है उत्तरार्ध नाम है। जिसमें पहले में जो है, जो पहला अंक है पूर्वार्ध वाला, तो इसमें 4 दृश्य हैं और दूसरे अंक में जो है 7 दृश्य हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी शैली की बात करें तो दोहरे कथा प्रसंग को लेकर के लिखा गया ये नाटक है। इसके जब आगे हम बात करते हैं, इसका आधार क्या है, तो पौराणिक कथा द्रोणाचार्य और एकलव्य का आधार लेकर के इस नाटक का जो है निर्माण किया गया है। इसमें वर्तमान, देखिए जब आप पात्रों की बात करेंगे ना, यहाँ पर जो है 2 तरीके से आप लोगों को पात्र देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर जो है वर्तमान कथा के अंतर्गत और एक जो है आपका पौराणिक कथा के अंतर्गत। तो वर्तमान कथा में से अगर हम बात करें, इसमें से पात्र कौन कौन है? अरविंद है, और अरविंद कौन है? महाविद्यालय का प्रोफेसर है, आधुनिक द्रोणाचार्य है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा वर्तमान कथा के अंतर्गत दूसरा पात्र है कौन? लीला। अब यहाँ पर भी आप लोगों को पात्र में भी ध्यान देना है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, 2-4 पात्र दिए होते हैं और मिलान करने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लीला से जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से नाटक की पात्र है। तो लीला जो कि अरविंद की कौन है? पत्नी है। यदु अरविंद का मित्र है, प्रिंसिपल महाविद्यालय का प्राचार्य है, चंदू कॉलेज का मालिक है और राजकुमार का पिता है। इसके अलावा जो है बिमलेंदु जो कि पुराना शिक्षक, जो नाटक में मरा हुआ पात्र दिखाया जाता है लेकिन अरविंद की यादों में जीवित है। अरविंद को ऐसा है, अरविंद को लगता है कि जो बिमलेंदु है वो जीवित है। ठीक है, अनुराधा की बात करें, ये कौन है? चंदू की प्रेयसी है, यानी कि प्रेम करने वाली, और अरविंद के कॉलेज की छात्रा है। राजकुमार छात्र और प्रेसिडेंट का बेटा है राजकुमार। ठीक है, तो ये कौन से पात्र हैं? ये आपके वर्तमान कथा में जो पात्र चलते हैं, जो इस नाटक की कथा है ना, 2 तरीके से चलते, एक वर्तमान और एक जो है पौराणिक। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान कथा में ये पात्र आते हैं। अब जब आप पौराणिक कथा की बात करते हैं, तो यहाँ पर पौराणिक कथा में कौन कौन से? एक तो द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य कौन है? गुरु है, कृपि है, इसके अलावा जो है अश्वत्थामा है, भीष्म है, अर्जुन है, एकलव्य है, सैनिक है और युधिष्ठिर है। तो इनका नाम सुनकर भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है पौराणिक कथा के पात्र हैं। ठीक है, इस नाटक के अगर हम विषय की बात करते हैं, यानी कि विषय या फिर जो है मुख्य उद्देश्य की बात करें,
तो बात जो है एक ही है। तो इस नाटक का जो मुख्य विषय है वो क्या है? भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था पर जो है लिखा गया ये नाटक है। गुरु और शिष्य के रिश्तों में टकराव दिखाता हुआ ये नाटक है। इसके अलावा जो है पौराणिक और आधुनिक कथा का मेल समन्वय भी इस नाटक में दिखाया गया है। द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्रण भी इस नाटक के माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ इस नाटक में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार, किस तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्था में अनाचार दिखाया जाता है, किस तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्था में अनाचार हो रहा है, इस चीज को भी जो है यहाँ पर इस नाटक में दिखाया गया है। इसके साथ साथ अध्यापक के अस्तित्व की समस्या भी दिखाया गया है। वर्तमान युगीन व्यवस्था से पीड़ित शिक्षक की विडंबना को भी इसमें जो है दिखाया गया है। ठीक है, जब आप इस नाटक को पूरा का पूरा पढ़ेंगे, नाटक जो है काफी बड़ा है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को देखेंगी, सारी चीजें जो है आप लोगों को पता चलेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो मुख्य कथन है उन कथनों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो नाटक है ना, नाटक का सारांश क्या है, इस नाटक में जो है किन चीजों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नाटक में जो है दो कथाएं चलती है, एक तो वर्तमान कथा और एक जो है पौराणिक कथा। तो नाटक में जो है दो कथाएं एक साथ चलती हैं, एक वर्तमान जो कि अरविंद की कथा और दूसरी जो है पौराणिक कथा जो कि द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा। इन दो कथाओं को एक साथ जोड़ने का काम लेखक ने किया है। लेखक का ये सबसे प्रसिद्ध नाटक रहा है, किसका? शंकर शेष जी का। इसके अलावा द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बना करके उन्होंने वर्तमान में अरविंद, जो कि अरविंद कौन है, इस नाटक का पात्र है, वर्तमान के अंतर्गत आएगा वर्तमान कथा में। तो अरविंद के चरित्र का जो है निर्माण इसमें किया गया है। एक और यहाँ पर जो है अरविंद और उसका परिवार है, तो दूसरी ओर यहाँ पर द्रोणाचार्य और उसका परिवार दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो अरविंद है, अरविंद एक कॉलेज में क्या है, प्रोफेसर है, जो कि हमने आगे देखा, जहां पर जो है एक छात्र जो परीक्षा के समय में जो है कॉलेज के बेंच पर क्या करता है, हथियार रख करके जो है नकल की है। वो लड़का जो है कॉलेज के प्रेसिडेंट का लड़का होता है, प्रेसिडेंट का लड़का है, इस कारण जो है उसके इस हरकत से उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा देखिए, ये नाटक जो है काफी पुराना है, तो यहाँ पर भी जो है हमें ये भ्रष्टाचारी जैसी चीजें जो है यहाँ पर भी देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में आप लोग देखते हैं ना, तो ये चीजें जो है बहुत चल रही है ना, हर चीज में जो है भ्रष्टाचार दिखाई देता है। तो यही होता है कि जो यहाँ पर जो नकल करता है वो कौन है, ये जो है प्रेसिडेंट का लड़का है, इस वजह से उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है ना। उसके पास ही जो है अरविंद का छात्र जो अत्यंत मेधावी होशियार है, उसने जो है नकल भी नहीं करी है, फिर भी जो है उसे पकड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर यही चीजें तो है कि जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसने अपने दम से जो है पास किया है, और उसको जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, क्योंकि उसके पास जो है अंतिम समय में वह नकल मिली थी। चंदू के पास वो जो है उड़ करके नकल आई थी, वो नकल की चिट्ठी जो है शिक्षक को देना ही चाहता था, लेकिन उसके पहले ही जो है उसे पकड़ लिया जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जब आप लोग एग्जाम सेंटर में जाते हैं ना एग्जाम देने, तो इस चीज का जो है जरूर ध्यान देना होता है आप लोगों को कि मतलब अपने जहां पर आप लोग बैठते हैं ना, तो बेंच के नीचे इसलिए तो देखा जाता है कि कहीं कोई नकल नहीं पड़ी। भले ही हम नकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ध्यान रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है कि कहीं कोई फेंक ना दिया हो, है ना। तो सेम समस्या इसके साथ यही होती है, बेचारा नकल भी नहीं करता है, लेकिन गलती से जो है वो कोई कागज का टुकड़ा है उसके पास उड़ करके आ जाता है, और इस वजह से उसको क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है ना। तो वही यहाँ पर होता है। नौकरी चली, इसके बाद होता क्या है कि वो जो है नकल की चिट्ठी शिक्षक को देना चाहता था, लेकिन उसके पहले जो है उसे पकड़ लिया जाता है। जिसने जो है नकल की है उसे ना पकड़ते हुए दूसरे लड़के को जो है उस नकल के अपराध में
रिस्ट्रिकेट करके जो है उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जाती है। इस घटना से होता क्या है कि जो अरविंद है वो पूरी तरह आहत हो जाता है। उसे लगता है कि सच का साथ देना चाहिए, अर्थात चंदू का साथ देना चाहिए। चंदू जो दूसरे छात्रों के साथ मिलकर के न्याय मांगता है, लेकिन अरविंद की एकदम मन स्थिति जो जाती है वो अंतर मन से जो है वो सत्य आदर्शवादी बनता है। उसके अपने कुछ मूल्य होते हैं, वो सच्चाई का साथ देना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि उसके परिवार की हालत जो है वो अच्छी नहीं रहती है। उसकी पत्नी जिसका नाम है लीला, तो लीला जो है उसे समझती है कि सच्चाई का साथ देकर के जो है कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसा होता है कि जो सच्चाई पर जो है बोलता है ना, तो उसी को जो है वो चीजें झेलनी होती है ना। तो जो लीला है तो वो कहती है, लीला कौन है, ये अरविंद की पत्नी है, तो वो कहती है कि ऐसा करना जो है वो सही नहीं है। सच्चाई के साथ देकर के जो है कुछ नहीं मिलेगा और उसको जो है नौकरी से और हटा दिया जाएगा। तो नौकरी चली गई तो घर कैसे जो है चलेगा, घर की जिम्मेदारियां भी जो है कैसे चलेंगी, भौतिक सुख सुविधाएं भी जो है ये सारी चीजें देखना है। नौकरी नहीं रहेगी तो परिवार मुसीबत में आ जाएगा। ये सारी चीजें जो है दिमाग में आ रही हैं। जिस तरह जो है सत्य का साथ देने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। विमलेंदु भी जो है एक शिक्षक था, उसने भी जो है एक छात्र को ऐसे ही पकड़ा था, सच का साथ दिया था, उसको मार दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, है ना। विमलेंदु के जाने के बाद जो है उसके परिवार की जो है बहुत बुरी हालत हो जाती है। आदर्शवाद, सत्य, ये सब जो है बोलने को अच्छे लगते हैं, लेकिन यथार्थ में जीवन जीते समय जो है बहुत कठिन कठिन जो है जाता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर दिखाई गई है। इसके साथ साथ जो है होता क्या है, हर बार जो है विमलेंदु अरविंद के यादों में आता है। विमलेंदु क्या है, विमलेंदु की जो है पहले इसी तरीके में जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो विमलेंदु जो है विमलेंदु को अरविंद जो है याद करता है और उसे जो है समझता है कि तुम सच का साथ मत दो, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भी जो है यही हालत होगी, झूठ का सहारा लेकर के जो है अपनी प्रगति करो। और ऐसा उसका जो है दोस्त यादों में किसको, अरविंद को जो है याद दिलाता है। अरविंद को जो है कहता है, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट है, लीला उसके दोस्त और सब अरविंद को जो है यही समझाते हैं कि उसे जो है झूठ का साथ देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ होता क्या है कि उसे जो है प्रेसिडेंट द्वारा भविष्य में प्रचार बनाने का लालच भी दिया जाता है अरविंद को। और इस लोभवश जो है वो क्या करता है कि चंदू का साथ ना देते हुए वो प्रेसिडेंट के बेटे का साथ देता है। अब देखिए यहाँ पर है तो प्रेसिडेंट के बेटे की गलती, लेकिन चंदू की कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या किया जाता है कि चंदू का साथ नहीं दिया जाता है और अरविंद जो है ना, अरविंद को लालच दी जाती है। और क्या लालच दिया जाता है कि भविष्य में प्रचार बनाया जाएगा। और इस लालच से वो क्या करता है, अरविंद जहां वो सोच रहा था कि चंदू का साथ दिया जाए, जहां चंदू की कोई गलती नहीं है, चंदू का साथ दिया जाए, तो इस लालच से इस वश में आकर के जो है उसे क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंट के बेटे का जो है साथ देना पड़ता है, जिसने नकल करी थी। लेकिन होता क्या है कि उसका मन बार बार जो है उसे कचोटता है। ऐसा जो है होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर आप लोग गलत काम कर रहे हैं ना, तो मन से जो है अंदर से आवाज आती है कि नहीं, हम सही नहीं कर रहे, है ना। तो ये काम जो है वो करता है, प्रेसिडेंट के बच्चे का साथ देने के लिए कहता है, लेकिन मन जो है उसका अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये बात जो है सही नहीं है। तो उसका मन जो है बार बार उसे कचोटता है। दूसरी कथा की बात करें तो द्रोणाचार्य की नाटक में चलती है, जो विमलेंदु अरविंद को जो है कह रहा है द्रोणाचार्य ने किस तरह अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बना दिया था। एकलव्य का गुरु दक्षिणा में जो है अंगूठा लिया था, ताकि एकलव्य जो है अर्जुन से बढ़कर के धनुर्धर विद्या में पारंगत ना बन सके। इस व्यवस्था ने जो है किस तरह चंदू जैसे, एकलव्य जैसे मेधावी छात्रों को पीछे धकेल दिया है। तो अब इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को उद्देश्य या फिर जो है इसके मुख्य विषय में बताया था कि शिक्षा व्यवस्था पर भी जो है भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाया गया है। तो वो चीज जो है यहाँ पर आप लोगों को इस जो अभी तक मैंने बताया, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अन्याय होता है। इसके बाद दूसरा जो अंक है, दूसरा अंक का नाम है उत्तरार्ध।
उत्तरार्ध में होता क्या है कि नाटक के दूसरे भाग में अरविंद प्रिंसिपल बन जाता है। जिस प्रेसिडेंट के लड़के को एक गलती करने पर छोड़ दिया जाता है, उसे माफ कर दिया जाता है, वो जो है अब बार बार गलती करता रहता है। प्रेसिडेंट का लड़का करके जो है राजकुमार अनुराधा नामक जो है उसी कॉलेज की एक छात्रा का बलात्कार करने की कोशिश भी करता है, उसकी छेड़छाड़ करता है। वो जो है अरविंद ने अपनी आंखों से देखता भी है। उस घटना का जो है अहम गवाह कौन होता है? अरविंद होता है। अरविंद को लगता है कि इस बार तो जो है हम कम से कम मैं अनुराधा का साथ दूंगा। अनुराधा अपने घर वालों के विरोध में जाकर के न्याय मांग रही होती है। इसके बाद होता क्या है कि उसे लगता है कि अरविंद सर जो है साथ देंगे तो मैं किसी भी मुसीबत का जो है सामना कर सकती हूँ। जो अनुराधा है, अनुराधा, आप देखिए यहाँ पर पात्रों के बारे में भी आप लोगों को ध्यान देना होगा कि कौन से पार्ट में जो है कौन सा पात्र आता है। अनुराधा जो है, जो दूसरा अंक है उत्तरार्ध वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पौराणिक कथा जहां पर चलती है, तो अनुराधा जो है उसमें आती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट का लड़का है उसको एक बार माफ कर दिया गया है। ऐसा होता है, कोई होता है कि वो अपनी गलती से जो है समझ जाता है कि आगे हमें जो है ऐसी गलती नहीं करना है, हो सकता है कि इस बार जो है हम ना बचें, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि गलती करने के बाद भी लगता है कि हम जो है ऐसे बच जाएंगे। तो होता जो है यही है, प्रेसिडेंट के लड़के को छोड़ दिया जाता है, अब बार बार जो है वो गलती कर रहा है। तो जो अनुराधा है, अनुराधा का प्रेमी कौन है? चंदू है। और चंदू कौन? वही जो वर्तमान कथा वाले उसमें आया था, है ना। तो अनुराधा का प्रेमी है चंदू। और अनुराधा के साथ में गलत कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट का लड़का, है ना। तो जो अनुराधा को न्याय मांगने के लिए क्या करता है? चंदू प्रेरित करता है। अनुराधा को तो पहले से अरविंद कहता है कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा, किंतु जैसे ही फोन की घंटी बजती है और प्रेसिडेंट उसे बताता है कि अनुराधा के पिता ने 5,000 देकर के पूरा मामला रफा दफा कर दिया है। बताइए, ये चीजें होती हैं यहाँ पर, है ना। इसके बाद दूसरी जो है कथा की बात करें तो दूसरी जो है द्रोणाचार्य की घटना में यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें अश्वत्थामा अपने माता पिता से जो है पूछ रहा है कि आपने मुझ पर जो है ऐसे संस्कार क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है तो मैं जो है चुप क्यों बैठा रहा हूं, मैंने क्यों कुछ नहीं किया, क्या सब लोग चुप क्यों रहे? माता कहती है कि तुम क्यों चुप रहे? तब अश्वत्थामा कहता है कि आप लोगों ने संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि मैं दरबार में सबसे विद्रोह न कर सका। गुरु चुप रहेंगे तो शिष्य भी उसी तरह का जो है व्यवहार करने वाले होंगे। गुरु का दायित्व तो बनता है कि अब जो है अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे। इसके बाद होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा नाटक है ना, 2 अंकों में है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। तो यहाँ पर इस नाटक में 2 समस्याएं आपको देखी होंगी। 2 समस्याओं में कौन कौन सा? एक शिक्षा व्यवस्था का अनाचार दिखाया गया जो कि आपने सबसे पहले देखा, और दूसरा जो है मध्यवर्गीय शिक्षकों के अस्तित्व का प्रश्न। अब मध्यवर्गीय शिक्षक के अंतर्गत कौन आता है? अरविंद आता है, जो कि उसे जो है अगर वो न्याय का साथ देता है तो उसे क्या करना है कि अपनी नौकरी का भी जो है उसे ख्याल आता है कि शायद मैंने जो है ऐसा किया, इंदु की तरफ बोला या अनुराधा की तरफ, तो क्या हो जाएगा कि मुझे कहीं नौकरी से ना हटा दिया जाए, है ना। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि एक शिक्षा व्यवस्था का अनाचार है और दूसरा जो है मध्यवर्गीय शिक्षकों के अस्तित्व का प्रश्न भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ द्रोणाचार्य के पंडित्व को ज्ञान होने के बाद भी जो है उसका परिवार अभाव में जीता है। उसी तरह बिमलेंदु भी जो है सच्चाई की मशाल जलाते हुए जो है उसी आग में जल जाता है। बिमलेंदु कौन? जिसको जो है अरविंद याद करता है। अब बिमलेंदु जो है अरविंद को कहता है कि मतलब तुम जो है सच्चाई का साथ मत दो, और अगर सच्चाई का साथ दोगे तो तुम्हें भी जो है नौकरी से हटा दिया जाएगा या फिर जो है ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, है ना। तो बिमलेंदु आग में जल जाता है। इस कारण जो है वो अरविंद को सच्चाई ना बल्कि एक शिक्षा झूठ का जो है सहारा लेने के लिए कहता है, और अरविंद उसी तरह जो है करता भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को किसमें, यहाँ पर जो है इस नाटक के माध्यम से दिखाई गई है।
मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि आखिर इस नाटक की कथा क्या है। बाकी अगर आप लोग इस नाटक को पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं एक तरफ से, तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में से पूर्वार्ध वाले में अगर आप देखेंगे तो पूर्वार्ध के पहले दोनों दृश्य जो है वर्तमान कालीन कथा से जुड़े हुए हैं, जबकि तीसरा और चौथा दोनों दृश्य जो है पूर्व दीप्ति पद्धति यानी कि फ्लैशबैक सिस्टम पर जो है लिखा गया है, से महाभारत कालीन द्रोणाचार्य संबंधी कथा को जो है प्रक्षेपित किया गया है। साथ ही साथ जो है उत्तरार्ध में पहले दूसरे चौथे पांचवें छठवें और आठवें दृश्य का कथा फलक वर्तमान काल से जो है जोड़ा गया है, जबकि शेष दृश्य तीसरा और सातवां दृश्य द्रोणाचार्य कथा पूर्व दीप्ति को प्रक्षेपित किया गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा महाकवि व्यास द्वारा रचित प्राचीनतम पौराणिक ग्रंथ जो है महाभारत अपने आप में भारतीय संस्कृति का ज्वलंत उदाहरण माना जाता है। नाटककार शंकर शेष की बात करें तो इनकी जो है सर्वाधिक श्रेष्ठ कृति कौन सी है, यही आपका जो नाटक है एक और द्रोणाचार्य नाटक। इस नाटक में यहाँ पर महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बना करके वर्तमान विसंगतियों को जो है यहाँ पर दिखाया है शंकर शेष जी ने। इसी के साथ साथ जो है एक और द्रोणाचार्य समानांतर स्थितियों का सुसंबद्ध नाटक दिखाया गया है। तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी इस नाटक जो है क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, क्या जो है कितने अंकों में बटा हुआ है, इन सारी चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना है। आपको मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली जो हमारी क्लास होगी, अगले नाटक की जो है क्लास होगी, तो इसी तरह जो है हमारी क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।